की पुण्यतिथि मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो इतिहास पात्र है राजा मानसिंह आमेर। राजा मानसिंह जी आमेर के बारे में हम कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, इसकी वानगी है लगभग 10 वर्ष पहले 2016 में हमने एक योजना बनाई कि राजा मानसिंह आमेर जो इतिहास में एक उपेक्षित पात्र है उसके ऊपर कुछ लेखन किया जाए, और 2017 में राजपूत सभा भवन जयपुर में राजा मानसिंह जी का स्मृति समारोह मनाया। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, समारोह के माध्यम से, इतिहास शुद्धिकरण अभियान के तहत मानसिंह जी की जानकारी, इतिहास साझा किया गया, और धीरे धीरे पिछले 8-9 सालों में उनके बारे में जो मानसिक सोच बना रखी थी उसमें बदलाव हुआ। आज के दिन राजनेता, मुख्यमंत्री तक उनकी जन्म तिथि और पुण्यतिथि पर उनको नमन कर रहा है। ये हमारा सबका प्रयास है। राजा मानसिंह जी के बारे में हम अधिकतर यही जानते हैं कि वो बहुत बड़े योद्धा थे, अलग अलग टेरिटरी में लड़े। वो 123 लड़ाइयां उनके इतिहास में मिलती है कि 123 लड़ाइयों का उन्होंने नेतृत्व किया, जिनमें 77 बड़े युद्ध थे, और एक भी युद्ध में हारा नहीं वो आदमी। आज हम कोई पटवारी की परीक्षा दें, कांस्टेबल की, एसआई की, आईपीएस, यूपीएस, आरपीएस, क्या सब में सफल हो सकते हैं? लेकिन वो आदमी हर जगह सफल हुआ। आज हमारे पास अलग अलग सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। अमेरिका और रूस जैसी एटॉमिक पावर शक्ति है, वो भी कंधार और काबुल को आज भी फतेह नहीं कर सका। वो काम मेरे पूर्वज ने 450 साल पहले केवल 3 दिन में काबुल को फतेह कर दिया। इसलिए माताएं आकांक्षा करती हैं, और कविगण कहते हैं, माई एड़ा पूत जन जेड़ा मान मरद, समदर खांडो पखाड़ियो काबुल पाड़ी हद। हे माताओं, ऐसे पुत्र को जन्म दो जो मानसिंह जी जैसा पराक्रमी योद्धा हो। ऐसी सबकी आशाएं हैं। 77 युद्ध और हर युद्ध को जीतना, ये तो युद्ध की बात है, लगभग हम सब समझते हैं। दूसरी बात, केवल हल्दी घाटी युद्ध को छोड़ के, उसको अभी हम बात करेंगे, एक भी युद्ध उन्होंने सनातन हिंदुओं के सामने नहीं लड़ा, विधर्मियों के सामने लड़ा। मानसिंह जी ने एक भी युद्ध हिंदू राजा के सामने नहीं लड़ा, विधर्मियों के सामने लड़ा। जो आज हमको उनके बारे में गलत इतिहास पढ़ाते हैं, उनसे पूछा जाए अगर उन्होंने युद्ध लड़े वो किसके सामने लड़े और क्यों लड़े? देश काल और परिस्थिति के सापेक्ष यदि कोई महापुरुष नहीं चलेगा तो उसका विनाश निश्चित है। देश काल और परिस्थिति को समझा राजा मानसिंह जी ने, विज्ञान को समझा राजा मानसिंह जी ने, और कूटनीतिक और राजनीति के रूप में समझा। ये तो है युद्ध की बातें। उनको धर्म रक्षक की संज्ञा दी गई। आज इतिहासकार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अकबर के काल तक इतने मंदिरों को तोड़ा, औरंगजेब के समय तक इतने मंदिरों को तोड़ा, विधर्मियों ने हमारे धार्मिक आस्था स्थलों का नाश किया। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं बड़े विनम्र भाव से, कोई भी इतिहासकार मुझे ये संख्या दे दे कि अकबर के काल तक इतने मंदिर और इतने धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया विधर्मियों के द्वारा, मैं चैलेंज करके लिख सकता हूं, वो संख्या बताए उससे अधिक संख्या राजा मानसिंह जी आमेर ने मंदिर बनाए हैं। अब वो संख्या हजारों है तो हजारों है, लाखों है तो लाखों है, लेकिन कोई बताए कि इतनी मस्जिदें बना दी गई, इतने मंदिर तोड़ दिए गए, उससे कहीं अधिक राजा मानसिंह जी आमेर ने इस देश में मंदिर बनाए। लाखों हजारों बीघा जमीन दान दी। इस देश के धार्मिक स्थल मथुरा, काशी, जगन्नाथपुरी, आज जो धार्मिक आस्था स्थल है उनका जीर्णोद्धार किया। अयोध्या राम जी की नगरी है, लेकिन सरयू नदी में राम जी की भी छतरी नहीं है, यमुना नदी में कृष्ण भगवान की भी छतरी नहीं है, हरिद्वार में राजा मानसिंह आमेर की छतरी है। बहुत ये सनातन धर्म रक्षक यदि समझने वाले कुछ समझें तो ये जो पचरंगा ध्वज लगा रखा है हमने, ये काबुल के वो दुर्दांत कबीले जिनको फतेह करना बड़ा मुश्किल था, उन 5 राज्यों को तहस नहस कर दिया।
और उसकी याद में पांचों राज्यों के अलग अलग रंगों को लगा के पचरंगा झंडा बनाया इस आमेर का। और उस पचरंगे झंडे को सबसे पहले हरिद्वार में फहरा कर ये घोषणा की गई कि जितने भी इस देश में सनातन धर्म के धार्मिक स्थल हैं उन पर ये पचरंगा ध्वज फहराया जाएगा। उसके बाद पचरंगा ध्वज फहराया जाता है। आज तक हम किसी बच्चे को डराते हैं कि आबू आ जाएगा, ऐसा भय व्याप्त है। बच्चे ने देखा थोड़ी आबू क्या है। आज भी काबुल के अंदर बच्चे माओ को सुलाती हैं मान सिंह जी का नाम लेकर। मात सुनावे बालका वो खौफनाक रणगात, काबुल भूली नहीं अजय वो खांडो वो हाथ। आज तक 500 साल के बाद भी काबुल भूला नहीं है उस प्रचंड प्रहार को, इसलिए माताएं डरा के सुनाती है मान सिंह आ जाएगा, सो जाए। इतना भय व्याप्त है, इतना पराक्रमी योद्धा था राजा मान सिंह आमेर। आस्था स्थल को समझा, स्थूल धर्म को समझा, जगह जगह मंदिर और ये क्यों बनवाए? खोई हुई आस्था, इस देश का इस्लामीकरण होने के कगार पर था। मान सिंह जी ने उस खोई हुई आस्था को पुनर्जीवित किया, जगह जगह मंदिर बनाए। ये धर्म का स्थूल रूप है जो हमको दिखे। जगह जगह घाट बनवाए। घाट बनवाना वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, धार्मिक सिस्टम नहीं है। आज किसी मंदिर को हमारे पास पावर है, बना सकते हैं, लेकिन कल हो सकता है मंदिर टूट भी जाए। हरिद्वार के अंदर घाट बनाए और उनको धर्म से जोड़ दिया गया। आज वहां हम पवित्र मानते हैं, उस घाटों पर नहाकर अपने आप को, उस घाट को क्या तोड़ेगा विधर्मी? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को भी जिसने धर्म से जोड़ दिया हो, ऐसा पराक्रमी योद्धा था राजा मान सिंह आमेर। दान की महिमा गाई गई है गीता में, क्षत्रिय को दान देना चाहिए। राजा बलि के समय से दान की महिमा को माना जाता है कि राजा बलि ने दान की महिमा को शुरू किया। उनके लिए दुआ कहा जाता है, बलि बोई कीरत लता कर्ण किए देवपान, सींची मान महीप ने जद देखी कुमला। इस दान की महिमा को राजा बलि ने बोया, बेल रूपी महिमा को, और राजा कर्ण ने उसमें बहुत अच्छे पुष्प पल्लवित किए, बहुत सुंदर बनाया राजा कर्ण ने दान दे देकर। और इस युग में जब वो दान की महिमा, वो बेल रूपी महिमा कमजोर होने लगी, तो राजा मान सिंह जी ने उसको सींचा। ऐसा सच्चा इतिहास, लेकिन हम उसको पढ़ें, उस पर मनन करें, चिंतन करें, और जो हमारा विपरीत इतिहास लिखा गया है उसको हम कटाक्ष करें, तो हम इतिहास को समझेंगे। पिछले 10, 15, 20 वर्षों से क्या हो रहा है? अभी 3 महीने पहले राणा सांगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी गई गई। मुझे बड़ा दुख होता है। लगभग 1 महीने तक डिबेट चली टीवियों में, एक भी इतिहासकार डिबेट में नहीं था। कोई गलती से हो तो क्षमा चाहता हूं, एक भी इतिहासकार डिबेट में नहीं आया। केवल दलों के दलाल बैठ बैठ कर अपने दलों की दलाली कर रहे थे। जब साहित्यकार और इतिहास की आप बात नहीं सुनोगे तो इतिहासकार को जानोगे नहीं। यही कारण है कि पिछले 20-25 साल वर्षों से हमारे इतिहास पे महापुरुषों पर चोट हो रही है। पद्मावती फिल्म पर आदरणीय कालवी साहब के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, सड़कों पर आ गए हम। लेकिन बड़े दुख के साथ कहता हूं, हमने पद्मावती पर पिछले 15 साल में 10 पेज भी लिखे हो तो मुझे बता दे कोई। जोधा पर करना पर हम फिल्म पर रोडों पे आ गए। जोधा पर और अकबर पर हमने क्या लिखा, मान सिंह जी पर हमने क्या लिखा। पृथ्वीराज चौहान 5 साल पहले फिल्म बनी, हमने विरोध किया। कितने राजपूत इतिहासकार हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान पर पिछले ताजा सामग्री को इतिहास शोध किया हो। हम केवल ये चिल्लाएं कि हमारे महापुरुष को दूसरे समाज ले गया, कुछ नहीं होगा। वो तो झूठा लिख रहे हैं, हम तो सच्चा लिखें। लेकिन हमारे आजकल इतिहास केवल फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर है। उसी पर कॉपी पेस्ट होती है, उसी पे नाम फॉरवर्ड होता है। इतिहास के विद्यार्थी नहीं होते हुए भी इतिहासकार बने बैठे हैं। सच्चा इतिहास नहीं आएगा हमारे सामने। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इसलिए मुझे पीड़ा होती है। अगर राजा मान सिंह जी जैसा पात्र, और मेरा सौभाग्य है मेरी पहली कलम मान सिंह जी पर चली। उस समय बहुत जल्दी थी, लगभग 70 पेज की वो पुस्तक तैयार हुई। अभी उसका 3रा संस्करण आ रहा है, लगभग 20 से 25 पेज और जोड़ दिए गए उसमें। कीमत मात्र 15 रुपये की, समाज में जाए, मान सिंह जी को कोई पढ़े। बहुत सही। आज शेर सिंह, बघेल सिंह, नार सिंह, राम सिंह, नरेंद्र सिंह यदि जिंदा हैं तो केवल मान सिंह था, इसलिए हम सिंह लगा रहे हैं। नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं
हम इमामुद्दीन, कुतुबुद्दीन और अलाउद्दीन हो जाते यदि मान सिंह जी नहीं होता। बिल्कुल सही। इस देश के इस्लामीकरण को किसी ने रोका? राजा मान सिंह आमेर ने रोका। और जहां जहां विजय की, जिस भी क्षेत्र को जीता उसको हिंदुओं को सौंप के आया, सनातनियों को सौंप के आया, अपने भाइयों को राज दे के आया। आज बिहार, उड़ीसा, बंगाल, जितनी भी जगह जो बसे हुए हैं उनसे पूछ लेना, वो यही कहेंगे हम राजा मान सिंह जी आमेर के बसाए हुए हैं। इससे ज्यादा भाई का भला क्या कर सकता है आदमी? अकबर कैसे मरा? कोई बता सकता है कि अकबर की मृत्यु कैसे हुई? जब अकबर के दरबारियों को ये लगने लग गया कि ये इस्लाम का खात्मा कर रहा है मान सिंह, केवल मुगल और पठानों के अलावा किसी से नहीं लड़ रहा, तो उनके दरबारियों ने मान सिंह जी को मारने की कोशिश की। लेकिन मान सिंह जी अपना परम भक्त था मां जमुआए का, मां जमुआए और सल्ला देवी का आशीर्वाद था उनके साथ। अकबर ने उनको जहर देकर मिठाइयों के माध्यम से मारने की कोशिश की मान सिंह जी को, और मां के आशीर्वाद से वो जहर खुद अकबर खाया और उसके विष के प्रभाव से मरा। इतनी पुस्तकों में लिख रखा है अकबर जहर खा के मरा। मरियम का नाम आता है कि मान सिंह जी ने अपनी पोती को भी मुसलमानों को जहांगीर को शादी कर दी। अभी मेरे से पहले एक शुरू में वक्ता बोल रहे थे, कुतुल खान का नाम ले रहे थे। उड़ीसा में कुतुल खान की बेटी थी। जगत सिंह जब युद्ध में घायल हो गए, उन्होंने उसकी सेवा की और सेवा से प्रसन्न होके वो पासवान बनी उनकी। उस पासवान की बेटी थी जिसके साथ जहांगीर की शादी की गई। मान सिंह जी ने कूटनीति के तहत काम किया और जगत सिंह जी की ससुराल हाडाओं से, बूंदी से विरोध करवाया, लोगों को पता नहीं लगे। एक काम करके दो काम सही किए कि मुसलमान की बेटी को मुसलमान के साथ शादी की। लेकिन ये इतिहास हम कब जानेंगे? जब हम हमारे इतिहास को पढ़ेंगे। एक भी क्षेत्र इस देश के अंदर, एक भी जगह नहीं है, एक तहसील स्तर के कस्बे में भी कभी जाओगे आपको मानपुरा, मानपुरे, मान मंदिर मिल जाएंगे। कितने मंदिर बनाए होंगे उस महापुरुष ने? 52 साल तक वो आदमी 3 महीने कहीं एक जगह नहीं बैठा। राजीव नयन प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार का सदस्य था, उसने राजा मान सिंह जी आमेर पर पीएचडी की और अपनी भूमिका में वो लिखता है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैंने एक ऐसे महापुरुष की जीवनी और शोध किया जिससे मैं आज अपने आप को राजीव नयन प्रसाद कह पा रहा हूं। हम कितना हमारे महापुरुषों के प्रति सजग हैं। एक बिहार का आदमी आके और राजा मान सिंह जी आमेर पर पीएचडी कर रहा है। मीर भोज पर हमने कितने लोगों ने लिखा, जयचंद जी पर हमने कितनों ने लिखा। अदर समाज में बड़े विनम्र भाव से कहता हूं, क्षत्रिय कौम ने, राजपूत समाज ने सर्व समाज के लिए अपना न्योछावर कर दिए, प्राण गंवा दिए, त्याग और बलिदान दे दिया। लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं कि आक्रांताओं से जितने भी युद्ध हुए और वो युद्ध जीते गए, वो हिंदुओं की विजय है। लेकिन जो पराजय हुई वो राजपूतों की पराजय है। ये क्या कारण है? युद्ध जीते वो तो हिंदुओं ने जीत लिया, पराजित हुआ राजपूत। इसलिए मैं बड़े विनम्र भाव से किसी समाज की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन इतिहासकार भला आदमी जब हिंदू लिखता है तो हम भी उसी में शामिल है, सनातनी लिखता है तो हम भी उसी में शामिल है। तो पराजय आपकी है तो हमारी भी हो सकती है, लेकिन विजय तो आपकी, पराजित केवल राजपूत पराजित हुए। अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई है सरदार कुदरत सिंह, जो नक्काशी का बहुत बड़ा कलाकार था, शिल्पकार था। वो कहता था कि मेरे पूर्वजों को राजा मान सिंह अफगानिस्तान से लाके आमेर में बसाया। विद्वानों का और गुणीजनों का बहुत आदर करता था मान सिंह। जब पता लगा कि बाबर से हम किस लिए हारे, केवल बारूद और तोप के सामने हम लड़ नहीं पाए, मान सिंह जी वहां से कैद करके लाया आमेर में, बारूद खाना, आयुध खाना बनाया। इसी का परिणाम है कि हमने विज्ञान में प्रगति की और हमारे पास तोपें और बंदूकें आई। उसी काम को सवाई जय सिंह जी ने आगे बढ़ाया। जयपुर में अकेली रियासत है जिसमें गुणीजन खाना है। विद्वान और गुणवान आदमी की यदि कोई पूजा नहीं करेगा तो उसका राज सफल नहीं हो सकता।
राजा मान सिंह जी ने प्रथम प्रयास किया कि गुणवान आदमियों की पूजा की जाए और गुणीजन खाना आज तक मौजूद है। ऐसे राजा मान सिंह जी आमेर के पुण्यतिथि समारोह में हम शामिल हुए हैं, बड़े सौभाग्यशाली। बहुत बड़ा इतिहास है उनका। सनातनियों ने तो यहां तक लिखा है, सिखा सूत्र यज्ञ देव से रहता किम हिंदुआन, काबुल हद ने पाड़ तो पूरा राजा मान। यदि राजा मान सिंह काबुल की हद तक नहीं जाता, काबुल को तहस नहस नहीं करता, तो ये सिखा जो चोटी बांधते हैं, सूत्र जनेऊ यज्ञ हवन और देवालय सुरक्षित नहीं रह सकते थे इस देश में। सनातनियों को तो मान सिंह जी के ऊपर जैसे रामचरित मानस पढ़ते हैं, इस तरह से गुटका पढ़ना चाहिए, मैं तो यहां तक कहूंगा। राजा मान सिंह जी आमेर की छतरी है हरिद्वार के अंदर हर की कोठी पर। अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उनके जो स्थल है उनको बदल दिया गया। उस मान सिंह छतरी पर भी आजकल लिख दिया गया है प्राचीन गंगा माता मंदिर, और अंदर हनुमान जी और सीताराम जी की फोटो है वहां। मथुरा की अभी बताई थी, गोवर्धन की अभी बताई है। क्यों हो रहा है ये एक साजिश के तहत है कि जो भी इतिहास पुरुष है उसको चरित्र को इस तरह से हनन किया जाए कि हम प्रेरणा नहीं ले सके। इतिहास मरे हुए समाज को जिंदा करने की ताकत रखता है, लेकिन हम सच्चा इतिहास पढ़े जब लेंगे ना प्रेरणा। तो जब हम जयचंद जी के गद्दार का इतिहास पढ़ेंगे तो हमारे युवा पीढ़ी जो कॉलेज और स्कूल में जाती है वो तो कहती है कि ऐसे हमारे महापुरुष से क्या प्रेरणा लें हम, क्योंकि स्कूल और कॉलेज का इतिहास जिस तरह का हमको पढ़ाया जा रहा है उसका हमको सबको पता है। अभी 4-5 महीने पहले राजस्थान में राजस्थान सरकार ने पाठ्य पुस्तक मंडल समिति का गठन किया, ताकि इसमें इतिहास से संबंधित, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित जो भी विषय शामिल कराना चाहें वो पाठ्य पुस्तक समिति के पास अपने प्रस्ताव भेजे, अपने लेख भेजे। आदरणीय अध्यक्ष साहब से अनुरोध करूंगा, हो सकता है इन्होंने भेजे, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी हमारे समाज ने एक भी लेख शायद उस समिति के सामने नहीं रखा। एक भी हमारे महापुरुष कला और उसका समय भी जा चुका है, जिसमें हमारे हनुमान सिंह जी राठौड़ एक सदस्य भी हैं। और जो पाठ्य पुस्तक समिति के पास भूगोल का जो पाठ्यक्रम है फर्स्ट क्लास से 12वीं तक, 8वीं तक तो कोई विषय है नहीं, 9वीं से जो 12वीं तक का पाठ्यक्रम है उसमें भूगोल का जो पाठ्यक्रम शामिल किया गया है उसमें ऐसे ऐसे आदमियों को नाम है जो ज्योतिष और खगोल को जानता तक नहीं। जयपुर सवाई जय सिंह जी जो खगोल विद्या के प्रचंड विद्वान थे, जो ज्योतिष के प्रचंड विद्वान थे, नक्षत्र और ग्रह गोचर के प्रचंड विद्वान थे, जय सिंह जी का नाम तक हटा दिया गया। हम हमारे इतिहास के प्रति सजग नहीं है। विशेष रूप से विनम्र रूप से सामाजिक संगठनों से अनुरोध करूंगा, आप अगुवा हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। आप 2 दिन के लिए कहेंगे हम आपको 4 दिन देने के लिए तैयार, आप 10 पेज लिखने के लिए कहोगे हम 15-20 पेज लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस इतिहास विद्यार्थियों को समझें, इतिहास लेखन के लिए तैयार हों। और नए नए जो इतिहासकार हैं, स्थापित इतिहासकार, बड़ी पीड़ा के साथ कहता हूं, सवाई सिंह जी धमोरा एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। उनकी स्मारिका को मैं 4 साल में तैयार करके 4 साल में भी तैयार, फिर लास्ट में दुख होके कि मैं कर दूं। एक एक महापुरुष कहूंगा, आज के युग में पुरुषों को भी महापुरुष कहूंगा, जिन्होंने मेरे को 10-10 बार घर बुलाया 2 पेज लिखने के लिए, लास्ट में 5वीं बार 11वीं बार गया तो दिया भी नहीं। अभी जो वर्तमान जिनके साथ हम रहे हैं उनके लिए हम 1 पेज नहीं लिख सकते, उनकी जीवनी के बारे में हम पेज नहीं लिख सकते। जमुआ माता उनकी पुस्तक है, लगभग 2 साल हो गए उनको तैयार करते हैं। उनके लगभग 20 से 25 पुस्तकें हैं जो है प्रकाशित हैं। केवल 2 पुस्तकें दोबारा प्रकाशित हुई हैं, 18 पुस्तकें ऐसी हैं जो केवल 1 बार प्रकाशित हुई है। और उस आदमी ने जितना भी लिखा केवल राजपूत पे लिखा। रघुनाथ सिंह जी काली पहाड़ी, देवी सिंह जी मंडावा, सुरजन सिंह जी जाजाड़, ईश्वर सिंह जी मडाड़, रघुवीर सिंह जी सीतामऊ, रावल नरेंद्र सिंह जी जोबनेर जैसे नाम ये 30-40 साल पहले चले गए। इनके समय जब कभी यदा कदा किसी इतिहास पुरुष पर टिप्पणी होती थी, दूसरे या तीसरे दिन 2-3-4 पेज लिख के प्रकाशित मीडिया अखबारों में आ जाते थे। आज केवल हम टीवियों पे डिबेट करने के लिए आ जाते हैं, हमारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है। इसी तरह मान सिंह जी का चरित्र हनन करते जाएंगे जब तक हम सजग नहीं होंगे। मान सिंह जी की जयंती मने, आज आमेर में शाम को 5 बजे भी मान सिंह जी की जयंती उनकी छतरी पर मनाई जा रही है। जैसे जैसे मान सिंह जी के, जयचंद जी के समारोह मनने लगेंगे,
समझ में आने लगेगी हमारे बात। ऐसे राजा थे मान सिंह जी आमेर। कितना लड़ा हुआ आदमी, कितना कटा, कितना मरा, और यहाँ तक कि लास्ट में उन्होंने ये घोषणा कर दी दरबारियों ने कि ये केवल और केवल मुगल और पठानों का खात्मा कर रहा है। इससे ज्यादा हम उसको और क्या धर्म रक्षक की संज्ञा दे सकते हैं। राजा बहारमल जी की एक रानी थी सिसोदिया। मेवाड़ के संबंध में हमको बहुत दिग्भ्रमित किया जाता है कि मेवाड़ और आमेर के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। बहारमल जी ने जब अकबर से संधि की, उससे वर्तमान तक मेवाड़ से लगातार जयपुर घराने के रिश्ते हुए हैं। महाराणा प्रताप की भतीजी का रिश्ता मान सिंह जी के पोते के साथ हुआ। सवाई जय सिंह जी के रिश्ते मेवाड़ में हुए हैं। सेकंड जय सिंह जी के 3 रानियां मेवाड़ से हैं, बनेड़ा से, मेवाड़ से अमर सिंह सेकंड की बेटी और दूसरी देवगढ़ की। हम तो लगातार मेवाड़ आमेर में कोई हो ही नहीं है, लेकिन दूसरा समाज या ये इतिहासकार जानबूझ के मेवाड़ और आमेर को एक दूसरे का कटु शत्रु बनाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या हुआ, इतिहासकार चुप हो जाते हैं। मान सिंह जी ने हल्दी घाटी के युद्ध लड़ा, ये सच्चाई है, लेकिन राणा प्रताप सकुशल जा पाया, उसके पीछे क्या कारण है? हल्दी घाटी के युद्ध में इतिहासकारों के द्वारा जो आंकड़े दिए जाते हैं वो लगभग 500 से ज्यादा रणखेत नहीं रहे उसमें कोई योद्धा दोनों दलों से। लेकिन उस युद्ध को इतना बड़ा युद्ध बता दिया गया कि हमें हल्दी घाटी के अलावा और राणा प्रताप के अलावा, मैं उनका नाम लेके उनके व्यक्तित्व या पराक्रमों को कम नहीं आंक रहा, लेकिन एक विशेष आदमी को आंक करके पीछे दूसरे महापुरुषों का नगण्य कर दिया जाता है। यह आज के इतिहास की कलमकार की कल्पना है। तुंगा यहां से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है। तुंगा में युद्ध हुआ है। मराठे, मुसलमान और अंग्रेज एक तरफ लड़े हैं और कछावे और मारवाड़ की सेना ने मराठों से युद्ध लड़ा है। एक दिन तो केवल युद्ध इसलिए बंद करना पड़ा कि जो रणखेत हो गए उनके दाह संस्कार कर दिए जाएं। हजारों की संख्या है रणखेत में, हजारों आदमी काम आए उस युद्ध में। तुंगा का युद्ध कितना है, हम कितने लोगों ने पढ़ा तुंगा का युद्ध? भांकरी का युद्ध, दौसा का युद्ध, कितना लोग, भांकरियां पास में है, 20-30 किलोमीटर होगी। भांकरी के युद्ध के बारे में हम कितना समझते हैं? इसलिए हमारे इतिहास पुरुषों पे विशेष रूप से अध्ययन करें, पढ़ें, और राजा मान सिंह जी आमेर जैसे पराक्रमी महायोद्धा, धर्म रक्षक, जो अपने आप में एक ख्याति प्राप्त तत्कालीन जो कवि हुए हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप की भी उतनी ही बढ़ाई की है जितनी राणा मान सिंह जी की है। और यहां तक लिखा है कि मान सिंह जी अपने सनातन धर्म रक्षा के लिए लड़ रहा था। इस देश की विधर्म होने से इस देश का इस्लामीकरण बच जाए, इसलिए लड़ रहा था। वहीं राणा प्रताप इसलिए लड़ रहा था कि स्वाभिमान जिंदा रहे। दोनों महापुरुष हमारे लिए पूजनीक हैं। दोनों महापुरुषों का हम इतिहास पढ़ें और मान सिंह जी से यही प्रेरणा लें कि जिस तरह से मान सिंह जी ने अपने धर्म के लिए अपने आप को आहूत कर दिया, अपने बेटों तक को आहूत कर दिया, उस तरह से हम इतिहास से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सबका आभार, विशेष रूप से आयोजक टीम का आभार, धन्यवाद।